अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं हूं रुबा खान और आज हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 जो कि है रियल नंबर्स। आज हम डिस्कस करेंगे रियल नंबर्स को बेसिक लेवल से। आप सब ने ये लाइन तो देखी होगी, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, पॉजिटिव इन्फिनिटी, एंड हेयर -1 -2 -3 सो ऑन, कंटिन्यू रहते नंबर एंड माइनस इन्फिनिटी। ज़ीरो से स्टार्ट होके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक नंबर्स हैं और इधर ज़ीरो से स्टार्ट होके नेगेटिव इन्फिनिटी तक नंबर्स हैं। इस लाइन को हम कहते हैं कि ये हमारे पास है रियल लाइन। ठीक है, इस लाइन को हम बोलेंगे रियल लाइन है और इस लाइन के ऊपर सारे रियल नंबर्स बिलोंग करते हैं, इस लाइन पे ही लाई करते हैं। अब इस लाइन में नंबर्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास हैं रैशनल नंबर्स जो कि इस लाइन पे लाई करते हैं, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, उसके बाद हमारे इंटीजर्स एंड इवन ऑड नंबर्स, देन हमारे प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। इनके अलावा हमारे पास आ जाते हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर। सारे नंबर्स जो भी हमारे मैथ्स में यूज होते हैं वो सारे इसी लाइन पे लाई करते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स। जितने भी नंबर्स हैं हम मैथ में पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं, वो सारे इसी लाइन पे लाई करेंगे, इस रियल लाइन के ऊपर। अब अगर मैं इस रियल लाइन का एक सेगमेंट, ये 0 to 1, अगर ये उठा लूँ, सिर्फ मैंने एक सेगमेंट लिया है 0 से 1, तो बच्चों आप मुझे बताएं कि इसमें कितने नंबर्स हैं, इनके बिटवीन कितने नंबर्स हैं। 0.1, 0.2, आई थिंक सब बोलेंगे मैं 0.9 तक, ऐसे ही है। अब ये नंबर जो हैं हमारे पास 0.9 तक नहीं है। अगर कोई बच्चा ये आंसर देता है कि इसमें 0.1, 0.2, 0.3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 इतने नंबर्स हैं, तो उसका आंसर रॉन्ग होगा। अगर आप हम देखें कि 0 से ये वाला लाइन सेगमेंट ले लिया मैंने, 0 से 0.1, इनके बिटवीन कितने नंबर्स हैं। इनके बिटवीन भी कोई बोलेगा कि 0.01, 0.02 सो ऑन 0.09 तक होगा, वो भी रॉन्ग है। अगर मैं सिर्फ ये वाला ले लूँ 0 से 0.01 तक, 0.01, इनके बिटवीन कितने नंबर्स हैं। 0.001, 0.002, 0.009। ठीक है, अब इसके अलावा अगर मैं दोबारा से नंबर ये वाला सेगमेंट लूँ 0 to 0.001, अब इसके बाद जो आएगा नंबर वो 0.0001 हो जाएगा। इन शॉर्ट कि आपके एक 0 से 1 तक जो नंबर्स हैं इनफाइनाइट मैनी नंबर्स हैं। ठीक है, इनफाइनाइट मैनी नंबर्स, क्योंकि जब आपने देखा कि हमारे पास 0 से 1 तक नंबर जो हैं हमने 0.9 तक लिए, लेकिन ये आंसर रॉन्ग है। अगर हम इसको ही देख लें, इसके अंदर फिर से नंबर्स और आ जाते हैं। अगर हम इन दोनों को देख लें, फिर इनके बिटवीन इतने ज़्यादा नंबर्स आ जाते हैं। फिर अगर हम इस वाले हिस्से को देख लें, उनके बिटवीन भी इतने ज़्यादा नंबर हैं। इवन के इसके दरमियान भी, इन दोनों के दरमियान भी बहुत सारे नंबर्स हैं। ठीक है, इनके बिटवीन भी इनफाइनाइट मैनी नंबर्स हैं, इनके बिटवीन भी इनफाइनाइट मैनी नंबर्स हैं। ठीक है, इसलिए इस नंबर थ्योरी को पहले आप समझें कि रियल नंबर्स होते क्या हैं, देन आप अपने टॉपिक को नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको एक दफ़ा दोबारा हम रीड आउट कर लेते हैं कि सबसे पहले हमारे पास है एक रियल लाइन जो कि तमाम नंबर्स पे बेस करती है। ये सारे नंबर्स इस लाइन के ऊपर लाई करते हैं। अगर हम कोई रैशनल नंबर ले लें, इरेशनल ले लें, इंटीजर ले लें, इवन ऑड ले लें या फिर प्राइम नंबर्स ले लें, तो वो सारे नंबर्स इसी लाइन के ऊपर लाई करेंगे। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि हमारा पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर्स। अब पहले ज़माने में हमारी हिस्ट्री में ये सिंबल्स यूज़ होते थे नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब तो हम काउंटिंग यूज़ करते हैं ना, बट पहले ये डिफरेंट सिंबल्स होते थे, इनको यूज़ करके हम रिप्रेजेंट करते थे कि हमारी काउंटिंग क्या है। जस्ट लाइक दिस वन, 1 के लिए ये सिंबल है, 10 के लिए दिस वन, 100 के लिए दिस वन। इसी तरह सारे नंबर्स के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स यूज़ करते थे। ठीक है, जैसे कि ये सिंबल्स हैं, ये सिंबल्स यूज़ करते थे। इसमें सिर्फ यही बताया हुआ है कि हमारे डिफरेंट सिंबल्स हुआ करते थे पहले वर्ड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, मेन चीज़ आप लोगों ने ये देख लेनी है, I, V, X, L, C, D and M which represent the numbers 1, 5, 10, 50, 100, 500 and 1000। ये आपका MCQs आ सकता है।
ठीक है, जिन बच्चों ने ई कैट वगैरह का पेपर देना हो तो वो ऐसे पॉइंट्स को लाजमी लिखा करें। ठीक है, ये एमसीक्यूज के तौर पे आ सकते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे अपना टॉपिक कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि हमारे पास रैशनल नंबर्स होते क्या हैं। रैशनल नंबर्स को स्टार्ट करेंगे हम। सॉरी, हमने आज स्टार्ट करना है रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? द numbers which can be represented as p over q, where p q belongs to integers and q not equal to 0. The main conditions are this one and this one. If the definition satisfied both of these conditions, then we can say our definition is correct. Because the main concept is this, जो हमने p और q लिया है कि हम p और q को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो जो p और q है वो हमारा इंटीजर से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, ये p और q रैशनल नंबर नहीं होगा, इररेशनल नहीं होगा, ये हमारा इंटीजर से बिलोंग करेगा। अब इंटीजर्स क्या हैं? एज यू नो, हमारे पास 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 सो ऑन प्लस माइनस इन्फिनिटी तक जाते हैं। अब ये सारे नंबर्स हमारे आ जाते हैं इंटीजर्स में, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। अब ये जो कंडीशंस हैं इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रैशनल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू के साथ। इसका सिंबल है p over q, where pq belongs to integers and q not equal to 0। ठीक है, इसको सेट की फॉर्म में अगर लिखना हो तो आप ऐसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट आप लोगों ने ये दो कंडीशंस को ख़राब नहीं करना। अगर ये दो कंडीशंस गलत हो गई तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब ये जो q इज इक्वल टू 0 है, इसका कॉन्सेप्ट समझ लें। अगर आप p को डिवाइड करेंगे q से और मैंने p नंबर ले लिया, p इज इक्वल टू 5 एंड q इज इक्वल टू 0 एज शोन इन दिस कंडीशन। ठीक है, अगर q 0 ले लिया तो मैं p की जगह लिख दूंगी 5 एंड डिवाइडेड बाय 0 एंड द आंसर वी विल गेट इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी तो हम आंसर नहीं लेके आ सकते ना। रैशनल नंबर्स को हमने, हमारे रैशनल नंबर्स इनफाइनाइट थोड़ी हैं, हमारे रैशनल नंबर्स तो कोई नंबर भी हो सकता है जो डेसिमल में हो। तो इस वजह से हम ये नहीं कह सकते कि ये जो इन्फिनिटी ऑल टाइम इन्फिनिटी आंसर आएगा तो वो हमारा रैशनल नंबर है। हम इसको स्पेसिफाई नहीं कर सकते, इस वजह से कहा है कि क्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है रैशनल नंबर्स के टाइप्स हैं। हमारे रैशनल नंबर्स को आगे हम दो टाइप्स में स्प्लिट कर देते हैं। फर्स्ट वन इज टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, and second one is non-terminating same recurring decimal numbers। ठीक है, अब इन दोनों को आपने समझना है, जैसा कि आपकी बुक में भी बताया गया है कि हमारे पास जो रियल नंबर्स हैं वो स्प्लिट होते हैं रैशनल इररेशनल में। इधर सिर्फ दो के बारे में बताया हुआ है, बट रियल नंबर्स में हमने जो पढ़ा है कि रियल नंबर्स में सारे नंबर्स आ जाते हैं। ठीक है, हमारी रियल लाइन के ऊपर ये जो रियल लाइन है ना, इसमें ये सारे नंबर्स इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, आपकी बुक में सिर्फ उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है रैशनल एंड इररेशनल को। अब रैशनल नंबर में हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। इधर जो मैंने बात की थी आपकी डेसिमल की, कि आपके पास जो रैशनल नंबर होंगे वो हमेशा डेसिमल में आएंगे, मतलब पॉइंट में आएंगे, 3.1 2.9 समथिंग कुछ भी कह सकते हैं आप।
ठीक है, कभी भी टोटली आंसर इन्फिनिटी नहीं आ सकता, ठीक है, क्योंकि हमारी कंडीशन क्या है कि क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो। माई बैड, मैं इधर मिस्टेक कर गई हूँ, आई थिंक बोला मैंने ठीक है और लिख मैंने गलत दिया, बिलोंग्स टू नहीं, नॉट बिलोंग टू ज़ीरो, ठीक है, इसकी करेक्शन कीजिएगा। तो कभी भी हमारा q इज इक्वल टू ज़ीरो नहीं होगा, q नॉट इक्वल टू ज़ीरो। करेक्शन कर ले सारे बच्चे इधर से दोबारा। नेक्स्ट है हमारा टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं टर्मिनेटिंग को। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। अब ये कौन से नंबर्स हैं? टर्मिनेट का मतलब है कि जब कोई भी नंबर किसी जगह किसी पॉइंट पे आके रुक जाता है, टर्मिनेट कर जाता है। तो अगर मैं लिखूँ 1 डिवाइडेड बाय 4, डेफिनेशन के अलावा फिलहाल एग्जाम्पल से समझें कि अगर मैं 1 को डिवाइड करती हूँ 4 से तो मेरा आंसर आता है 0.25। अब ये 5 पे आके टर्मिनेट हो गया, यहाँ तक सिर्फ आंसर है, इससे आगे कोई नंबर नहीं जा रहा, तो इसका मतलब ये 5 पे टर्मिनेट हो गया है, तो इसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अ डेसिमल नंबर विद अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स, मतलब कि जिसके डिजिट्स को हम काउंट कर सकें, फाइनाइट नंबर्स हों, ठीक है। अ डेसिमल नंबर विथ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स। गेट इट बच्चे? ठीक है। आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, ये भी आपने लास्ट में बताना है कि डेसिमल पॉइंट के बाद, आफ्टर डेसिमल पॉइंट, ठीक है। डेसिमल पॉइंट के बाद जब आपके पास फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे तो उसे हम बोलेंगे कि वो है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। जस्ट लाइक एग्जांपल्स देखें अपनी बुक में, अगर मैं 8 को 25 से डिवाइड करती हूँ तो आंसर आता है 0.32, ये टर्मिनेट हो गया। डेसिमल के बाद ये पॉइंट को आपने डेसिमल बोलना है, डेसिमल के बाद आपके सिर्फ 2 डिजिट्स हैं। अगर मैं 3 को डिवाइड करती हूँ 8 से तो 0.375, तो डेसिमल के बाद आपके कितने डिजिट्स हैं? 3 डिजिट्स हैं जो कि फाइनाइट हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं। फाइनाइट डिजिट्स वो होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं। और एक और मेन बात आपने बच्चे याद रखनी है इधर, कि जो आपका डेसिमल होता है ना, इसके बाद जो नंबर्स होते हैं उनको आप सेपरेट पढ़ते हैं। आप इसको ऐसे कभी भी नहीं पढ़ सकते कि अगर हमारे पास है 3 को डिवाइड किया 8 से तो हमारा आंसर आया है 0.375। इस वाले नंबर को आप ऐसे नहीं पढ़ सकते कि 0.375, इट विल रॉन्ग। आपने हमेशा डेसिमल के बाद जो भी नंबर्स होंगे उनको सेपरेटली पढ़ना है, 0.375, ओके। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नॉन टर्मिनेटिंग, ओके, टर्मिनेटिंग। अब हमने नॉन टर्मिनेटिंग को डिस्कस करना है। अब नॉन टर्मिनेटिंग क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग में हम क्या करेंगे कि अगर हम किसी नंबर को डिवाइड करें तो उसका जो आंसर होगा वो डेसिमल के बाद इनफाइनाइट नंबर तक जाएगा, उनको हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे कि आपकी बुक में एग्जाम्पल नंबर 1, अगर 1 को डिवाइड करें 3 से एंड द आंसर विल बी 0.3333 सो ऑन, कंटिन्यू है, ये इनफाइनाइट नंबर्स हैं, ये कहीं पे भी जाके नहीं रुक रहा, तो इसका मतलब है ये नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं कर रहा कहीं पे भी। द डेसिमल नंबर्स विद एन इनफाइनाइटली रिपीटिंग पैटर्न ऑफ डिजिट्स, कि उसमें जो डिजिट्स हैं वो इनफाइनाइट मैनी टाइम्स रिपीट होते रहे, तो ऐसे नंबर्स को, ऐसे डेसिमल नंबर्स को हम कहेंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है। और एग्जांपल हम देख लेते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 6, 0.1666 ऑन, ये भी रिपीट होते जा रहे हैं इनफाइनाइट मैनी टाइम्स तक। अच्छा, अब इनको रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है? आप अपने लिखने के दौरान अगर आपका पेपर हो रहा है और आपके पास टाइम कम है तो आप ऐसे थोड़ी लिखेंगे, आप सिंपल करेंगे 0.3 एंड इसके ऊपर बार, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करने का एक सिंबल है कि अगर हमने रिप्रेजेंट करना हो 1 आएगा और 6 रिपीट हो रहा है तो 6 के ऊपर बार आ जाएगी, ठीक है। जो रिपीट हो रहा है उसके ऊपर हमने ये बार लगा देनी है, और इस तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं अपने नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स को। अब जो हमारे पास 22/7 है, इसको हम और क्या बोलते हैं? पाई भी बोल देते हैं हम,
तो इसका आंसर क्या आता है 3.14285714 सो ऑन कंटिन्यू। ठीक है, ये कंटिन्यू रहता है। अब इसमें कौन कौन से डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं? अब इसमें 142857 ये वाले सारे ही रिपीट हो रहे हैं। दोबारा से फिर 14 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, आगे मतलब ये दोबारा से रिपीट होंगे। और इधर आपने बार नहीं लगानी, आपने सेपरेट लगानी है। 3.14285714 इधर बार लगाएंगे। जब आपने कंटिन्यू रखना हो तो फिर आप बार नहीं लगाते। ठीक है, तो एक समझाने के लिए मैंने आपको बार लगाई थी कि आपने यहाँ तक बार लगा देनी है, जो कि ये इस नंबर को हम पाई भी बोलते हैं। समझ आ गई है? लेकिन ये जो पाई है ये सिंबल हम पढ़ेंगे इरेशनल नंबर्स में। फ़िलहाल ये जो 22/7 है ये हमने पढ़ा है रैशनल में। ठीक है, प्रॉपर इसका जो हम पढ़ेंगे वो होगा हमारा इरेशनल में। आज का हमारा टॉपिक यही है। अगर आप में से किसी को इनके नोट्स वगैरह चाहिए तो वो भी अवेलेबल होंगे। तो हमारा रोज़ का एक टॉपिक होगा, एक टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे और वो भी बेसिक लेवल से। आपके इस तरह MCQs वगैरह भी डिस्कस हो जाएंगे कि अगर किसी बच्चे ने ECAT वगैरह का टेस्ट देना है तो। ये आज का हमारा छोटा सा टॉपिक है और छोटा सा ही लेक्चर भी होगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।